गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पार्ट 6 सफ़ेद गुड़ यह जो है कहानी है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को जो है आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी बालपन की उन सहज भावनाओं को व्यक्त करता है जिसका निर्माण उसके घर परिवेश और माँ के द्वारा सुनाई हुई कहानियों के जरिए हुआ है। माँ का यह कहना है कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है से आश्वस्त विपन्नता से गुजरता हुआ यह 11 वर्ष का बालक ईश्वर के इस एहसास के साथ जीता और ईश्वर की प्रसन्नता और साथ के लिए अपनी तोतली जबान के समय से ही प्रार्थना मंत्र पाठ में लगा रहता है। विश्वास और ईश्वर के साथ होने की यही सोच उसे सफ़ेद गुड़ को पाने के लिए उत्साह से भर देता है। पर कहानी का अंत एक पीड़ा बोध की अनुभूति छोड़ दे जाता है जब वह बालक अपनी छलछलाई आंखों से यह एहसास करता है कि उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं, और दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए। बच्चों, यह जो है कहानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है और इसमें जो है एक छोटे बालक की कहानी है और उसकी गरीबी को दर्शाता है कि वह कितना गरीब था। लेकिन इसमें क्या है कि ये बताया जा रहा है कि वो बालक जो है क्या है छोटे पर अपनी माँ के साथ रहा करता था और जब माँ जो है उसको क्या है ईश्वर का बोध कराती थी, भगवान का याद कराती थी, वो उसे ये कहती थी कि हम जो है अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान है, ईश्वर हैं। तो उस बच्चे के अंदर जो है क्या होता है कि जब वो 11 वर्ष का रहता है, उससे पहले ही जब उसकी ज़बान जो है तोतली रहती है, यानी कि वो बहुत छोटा रहता है, बोल भी नहीं पाता है ढंग से, उस समय से ही वो क्या करता था, प्रार्थना किया करता था, मंत्र किया करता था, भगवान की जो है पूजा किया करता था। उसको ये विश्वास था कि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर जो है हमारे साथ हैं और वो हमारा साथ जरूर देंगे। इसी उत्साह के साथ वो क्या करता था कि सफ़ेद गुड़ जो है उसको पाने की चेष्टा रखता है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है वो क्या करेंगे, मुझे सफ़ेद गुड़ दिलवाएंगे। लेकिन अंत में क्या होता है, इस कहानी के अंत में जो है उसको कष्ट होता है, दुख होता है जब उसे गुड़ नहीं मिलता है। और क्या होता है वहाँ पर कि वह कहता है कि मैंने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं, मुझे जो है किसी की दया नहीं चाहिए। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे, देखते हैं कि इस कहानी में कहानीकार जो है क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ये एक प्रेरणापद कहानी है जिसका नाम है सफ़ेद गुड़। दुकान पर रखे गुड़ को वह ललचाई नज़रों से देखता है। कौन? एक बच्चा है जो क्या है बहुत छोटा है, 11 वर्ष का है और गांव में जो है वो क्या करता है कि एक दुकान पर जो है देखता है कि वहाँ पर सफ़ेद गुड़ रखा हुआ है और वो सभी लोग उसको खरीद करके क्या कर रहे हैं कि खा रहे हैं। तो दुकान पर रखे गुड़ सफ़ेद गुड़ को वह जो है ललचाई नज़रों से देखता हुआ मुंह में उसके पानी भी आ जाता है, लेकिन मन महसूस कर रह जाता है वह बालक। आखिर माँ से हिम्मत करके उसने कहा, माँ बैठकर फटे हुए कपड़े सिल रही थी। माँ ने आँख उठाकर उसे देखा और फिर आसमान की ओर देखती रही। माँ कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। माँ के पास पैसे जब नहीं होते हैं तो वह इसी तरह आसमान की ओर निहारती थी। ये बात उसे पता था। उसे वह जो है साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। एक पल के लिए मन में ख्याल आता कि माँ के पैसे चुरा ले, पर दूसरे ही पल अपने आप को धिक्कारने लगा और ईश्वर से क्षमा मांगने लगा।
माँ के सिवा कोई नहीं था उसका। माँ कहती वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। इस बात पर उसे भी विश्वास था। किसको? बालक को। हर बात पर माँ उसे ईश्वर के होने का यकीन दिलाती है। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे, उस समय से ही जब उसकी जुबान तोतली थी, जब वो ढंग से बोल भी नहीं पाता था और वो साफ बोलने, अब क्या है वो बड़ा हो गया है और साफ बोलने लगा था। वह एक छोटे से कस्बे में रहते थे और माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन में वह माँ से ईश्वर की अनेकों कहानियाँ सुनता था। ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, ऐसी कहानी सुनकर वह सच्चा भक्त बनने की इच्छा प्रकट करता। दूसरे लोग भी उससे कहते कि बड़ा शरीफ लड़का है। वह भी जानता कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन फिर भी कभी इसका जो है सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था। तब उसे ईश्वर याद आए। माँ से पैसे मांगकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था। तब ईश्वर का ख्याल आते ही वह क्या किया कि बहुत खुश हो गया और ईश्वर उसे थोड़ा सा गुड़ तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि आज तक उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, ना ही किसी को कभी सताया था। तो उसने सोचा और उसे भरोसा भी था कि ईश्वर गुड़ देंगे। वह तेजी से जाकर पूजा घर में बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ दी कि पूजा के बाद वह बाजार से नमक खरीद कर ले आए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। पूजा के बाद वह पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। शाम हो गई थी। वह अपनी आंखें आधी बंद करके ईश्वर को याद कर रहा था। लोग अपने अपने घरों में ही थे। धुआं उठ रहा था। चौपाए जो है वो खामोश खड़े थे। ईश्वर का प्रकाश और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद करके ईश्वर को याद कर रहा था। उसे सभी मंत्र याद थे, तो वो वहाँ पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके मंत्र का पाठ कर रहा था। अचानक उसे जो है अजान की आवाज़ सुनाई दी। मस्जिद में अजान हुआ, जिसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है और आँख पूरी तरह उसकी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा कि हे ईश्वर, अगर तुम हो और मैंने तुम्हारी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे पैसे दो। यहीं पर इसी वक्त मुझे पैसा चाहिए। मैं अभी यहाँ खड़ा होकर के पूजा कर रहा हूँ और इसी समय मुझे पैसा चाहिए, अभी तुरंत। तो गली में बैठकर ज़मीन पर हाथ रखा और ज़मीन जो है क्या है बहुत ठंडी थी। उसके हाथों को एहसास हुआ कि ज़मीन बहुत ठंडी है। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा उसे महसूस हुआ और उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंधेरे में उसके हाथों में अठन्नी चमक रही थी। वह मन ही मन भगवान के चरणों में लौट गया और खुशी से समुद्र में झूलने लगा। वह उस अठन्नी को बार बार निहार रहा था, बार बार देख रहा था, उसे चूम रहा था, फिर माथे से यानी कि सिर से लगाकर उसे रख लेता है, क्योंकि वह केवल एक अठन्नी ही नहीं था, उसके लिए उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम भी था। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा और उसे भगवान पर पूरा भरोसा हो गया। भगवान, मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक हूँ, सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। अब वो भगवान को जो है पूजने लगता है। फिर क्या होता है कि वह अठन्नी लेकर बाजार की ओर दौड़ता है। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी, यानी कि संध्या का वक्त हो चुका था। पंसारी ने पूछा क्या चाहिए। उसने हथेली में चमकती हुई अठन्नी देखी
और बोला, 8 आने का सफ़ेद गुड़ मुझे दे दीजिए। यह कहकर वह गर्व से अठन्नी पंसारी की ओर फेंका, पर वह धनिये की डिब्बे में गिर गई। अब पंसारी जो है वो डिब्बा को टटोलने लगा, अठन्नी खोजने लगा। अठन्नी नहीं मिली, पर उसने एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा मिला, जिसे पंसारी ने निकाल कर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया, शरीर से मानो खून निकल गया हो। उसकी आंखें भी झलझला उठी। उसे लगा कि शायद वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर पर बहुत भरोसा था कि वो उसे सफ़ेद गुड़ दिलवाएंगे। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले और नमक खरीदा और वहाँ से जाने लगा। तब दुकानदार ने उसे देखा कि बहुत उदास बच्चा है, तो उसने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तब उसने कहा नहीं और रो पड़ा। मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने बड़े प्यार से कहा और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा तोड़कर देने लगा। तब उसने क्या किया कि वह बालक जो है अपना मुंह घुमा लेता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने अपने मन में सोचा कि मैंने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। मुझे दूसरों की दया नहीं चाहिए। लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि ईश्वर से क्या हो गया, उसका मन जो है दुखी हो गया था। क्योंकि बच्चों उस बालक को क्या था कि भगवान पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो छोटे पर से जो है अपनी माँ के द्वारा यही सुन रहा था कि हमारा जो है कल्याण हमें जो है हर कुछ कौन देगा, भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। तो इसीलिए उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब उसे सफ़ेद गुड़ खाने के लिए पैसा नहीं मिलता है और वो नहीं पाता है सफ़ेद गुड़, तब उसे कष्ट होता है। तब उसके मन में ये हो जाता है कि कहीं भी ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे एक थोड़ा सा उसने गुड़ की आशा की थी और वो गुड़ उसे नहीं खिला पाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका ये कहानी ख़त्म होता है।